हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWB क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियोस हमने ऑफलाइन कर ली है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं फिर भी उनकी एक बार फिर भी उनकी वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले जल्दी से। ठीक है, आई होप आप लोगों को सब कुछ विजिबल होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ा ये दिक्कत करेगा, चलो कोई नहीं। देखो करना क्या है, हमें सबसे पहले इससे पहले क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कुछ चीज़ डिस्कस कर लूँ यहाँ पर। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं, देखो इससे पहले 2 जो है हमारे क्वेश्चन रहे क्या बोलते हैं 2.3 तक के, वो सारे क्वेश्चन क्या थे कि वहाँ पर 2 ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकल रहे थे। इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो 2 ही आपके क्या निकल रहे थे, पॉलिनोमियल्स हमारे निकल रहे थे। लेकिन जब आपके क्या बोलते हैं 3 पॉलिनोमियल आ जाए, 3 पॉलिनोमियल नहीं, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल आए तो उस टाइम पे आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या रहेगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी चीज़ उनके बीच में, जैसे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो उनके बीच में क्या रिलेशन था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, तब जाके हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से कवर कर पाएंगे, इट मीन्स समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करने जाएंगे, देखो सबसे पहले आई होप आप लोगों को आवाज़ सबको एकदम क्लियर और विजिबल होगा। ठीक है, वॉइस एकदम क्लियर हो रही होगी। देखो अब डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, मान लो इसके फॉर्म में ax³ प्लस bx² प्लस cx+d। ठीक है, ये आपकी क्या है, यहाँ पर थोड़ा इसके अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख दूँ, रिलेशन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनके नंबर ऑफ जो भी ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, देखो कंपेयर करते हुए चलते हैं। अगर आपके पास ओनली फॉर एग्जांपल मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो उनका जो आपका ज़ीरोज़ और जो कोफिशिएंट होता है उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। देखो उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c, इसके फॉर्म में आपको गिवन है, तो हम क्या लिखते हैं, इनके ज़ीरोज़ मान लो अगर अल्फ़ा और बीटा दो इनके ज़ीरोज़ निकल जाए इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मान लो अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, तो हमारा जो रिलेशन रहता है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, पहला हम निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, क्योंकि ये 2 ज़ीरोज़ हैं, इज इक्वल टू आपका होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये तो होता है जब हम ज़ीरो सम करते हैं उसका। दूसरा क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, मैं जल्दी लिखूँगा क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को इससे पहले। तो क्या होता है इसका कांस्टेंट टर्म, इट मीन्स जो है c वाला, और यहाँ पर जो ऊपर वाले में कोफिशिएंट ऑफ x है वो क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ x, इट मीन्स माइनस ऑफ b अपॉन x² का a, ये होता है रिलेशन। ऐसी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर ये होती है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, c अपॉन a आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपका रिलेशन होता है जब भी आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता है। अब लेकिन अब जो एक्सरसाइज आपकी 2.4 है, इसमें क्या है कि अब आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं होगा, अब आपके पास होगी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें हमारा रिलेशन तो यही रहेगा, सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ देयर ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल ज़ीरोज़, ठीक है। तीन टाइम में होता है। एक तो क्या होता है जो अब मान लो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो, ये तो पॉलिनोमियल, मान लो आपके पास एक क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, मान लो ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। अब ये मत, आप लोग ये मत सोचना कि वहाँ पे तो ax स्क्वायर था, bx था, c तो विदाउट एनी वेरिएबल था। यहाँ पर हम सपोज कर रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाह रहे हो, ठीक है। मैं समझाने के लिए आपको एक एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, ठीक है। ये आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसके बीच के जो रिलेशन होते हैं ना, वो रिलेशन मैं बता रहा हूँ कि रिलेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जैसे क्वाड्रेटिक का बताया, तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़, जेड फॉर ज़ीरोज़ आप लोग समझ जाना, ऊपर लिखा है, एंड कोफिशिएंट, सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या सॉरी, तो देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पहला जो रिलेशन होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। हाँ, एक चीज़ और पहले, सबसे पहले देखो यहाँ पर अब की बार जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, मान लो इसके तीन अब की बार अल्फ़ा, बीटा और गामा के हैं, ज़ीरोज़ आपने निकाले। मैंने बताया था नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ डिपेंड करता है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, उतने ही होते हैं। जब आपको एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन आए कि पूछ ले, ऐसे तो पूछता नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आइडिया होना चाहिए। क्यूबिक जितने भी उस पॉलिनोमियल की या कोई भी इक्वेशन है उसकी पावर है, वही आपको बताएगी कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे। तो यहाँ पर पावर 3 है तो 3 निकलेंगे। सपोज हमने मान लिया इसको सॉल्व करके अल्फ़ा, बीटा और गामा 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकल गए, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले हमारा होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों को ऐड कर देंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है तो क्या लिखते हैं हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, लेकिन क्यूबिक है तो यहाँ पर जैसे ही वहाँ पर क्वाड्रेटिक में क्या होता था, एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर के बाद वाला जो होता था वो आता था, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब के बाद वाला आएगा, ठीक है। याद करने का तरीका है, तो हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अगर फॉर्मूला बनाए तो माइनस क्या आ जाएगा, b अपॉन ए, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा क्या होता है, देखो जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों है ना, अब होने में तो दोनों का प्रोडक्ट करना है, लेकिन इसके बाद जो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट या इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखते हो, देखो यहाँ पर एक बार इंडिविजुअल मतलब दो का पेयर लेके, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये वाला इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो वो क्या होता है, देखो आपका, अब देखो पावर तक नीचे बढ़ते मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अब की बार क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आपका फॉर्मूला होता है। इट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट आपकी बार क्या है, सी है, और सी अपॉन ए आ जाएगा। अब इनको तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, तो ये होता है आपका माइनस ऑफ, यहाँ पर माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉन्स्टेंट टर्म डी है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट मतलब ए। तो आपको ये तीनों रिलेशन क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तब आप इस 2.4 को हम तब क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेंगे। देखो पहला एक्सरसाइज का 2.4 का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को सब क्लियरली दिख रहा होगा क्योंकि मैं नीचे बैठा हूँ, कैमरा ऊपर है काफ़ी। चलो देखो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये समझाना ज़रूरी था। सही है, तो देखो एक्सरसाइज यहीं पे लिख लेते हैं, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या है पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला, आप लोगों के पास बुक होगी, आप लोग उसमें क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, अदरवाइज आपको दिख रहा होगा। सही है, तो क्वेश्चन लिखा है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial below are there zeros। इट मीन्स आपको वेरीफाई करना है जो नंबर गिवन alongside ऑफ द जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, उसके साथ साथ आपको क्या दिए हैं, नंबर ऑफ जीरोज भी दिए गए हैं। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। मतलब आपको रिलेशन भी उनके बीच में इस्टेब्लिश करना है या वेरीफाई कराना है जो भी आपका जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में होता है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो पहले का जो पहला पार्ट है वो आपको दे रखा है यहाँ पर 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, जहाँ पर आपको ये 1/2 एंड 1 और -2 ये आपको गिवन है। ये जो तीनों है ना लास्ट के, ये आपके नंबर ऑफ जीरोज हैं। इट मीन्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा है और आपकी एक क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इन नंबर ऑफ जीरो से इनको वेरीफाई कराना है कि ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के हैं या नहीं है। जब तक पता नहीं चलेगा तो तब तक हम रिलेशन को वेरीफाई नहीं कर सकते या इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो जो ये है ना, इसको एक पॉलिनोमियल मानने के लिए क्या करते हैं, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x 3x 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये आपकी क्या हो गई, p ऑफ x एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, पहला ये ले लो 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे इसी में, तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 क्यूब प्लस इस पे भी x स्क्वायर की जगह भी 1/2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब देखो वेरीफाई कैसे होगा ये भी पता होना चाहिए आपको कि हम वैल्यू तो पुट कर रहे हैं, लेकिन वेरीफाई होने के लिए क्या आना चाहिए। अगर p ऑफ हाफ या ये जो भी वैल्यू पुट करें हम, p ऑफ हाफ या p ऑफ 1, p ऑफ -2, अगर ये जीरो आ जाता है तीनों केस में या एक एक केस में भी आते, जैसे मान लो इसको p ऑफ हाफ करके जीरो आ जाए इधर राइट साइड, तो इट मीन्स जो 1/2 है वो इसका यह है, इस वाली क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। ठीक है, ज़ीरो है मतलब तो यहाँ पर p ऑफ हाफ क्या आ जाएगा, देखो 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब 8, मतलब 2 इंटू 1/8 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1/4। 1 का तो 1 ही होता है, 2 का 4, ये आ जाएगा 5/2 प्लस 2। अब देखो ये 2 से कैंसिल होगा तो 4, तो आपका 1/4 इधर आ गया प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अगर मैं इनको देखो ये तो एक साथ सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कि सबका एलसीएम लेके डायरेक्ट, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए छोटा सा और कैलकुलेशन, इनका एलसीएम दोनों का सेम, मतलब डिनोमिनेटर सेम है तो ये सीधे आ जाएगा ऊपर 2 माइनस 5/2 प्लस 2। अब देखो इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ, सबका मैं एलसीएम ले लूँगा, कितना आ जाएगा 4 1 या 4, मतलब ये आ गया 2 4 जा 10, ये आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 4 जा 10 होता है, ठीक है, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, यहाँ पर प्लस 2 है
इसका 1 है तो 4 2 जा 8। अब देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, प्लस प्लस 2 और 8 मिलकर 10 दे देंगे, -10/4, इट मीन्स 0 आ गया। पी ऑफ हाफ की वैल्यू आपकी 0 आ चुकी है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हम क्या बोलेंगे, सो 1/2 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स का एक ज़ीरोज़ ये है। ठीक है, अब ऐसे ही नाउ पी ऑफ क्या 1 पुट करके देखेंगे तो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे 1। आप लोग छोटी कैलकुलेशन तो इतना छोटा मोटा तो आता ही होगा। देखो 2 और 2 4 + 5 और -5 क्या देता है 0। तो पी ऑफ 1 भी क्या आ गया आपका 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है, जैसे पी ऑफ हाफ 0 आया तो यहाँ पे जगोनियम में इधर लिख लेता हूँ, आप लोग नेक्स्ट लाइन से लिखना। सो 1 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करना है देखो अगला मैं यहीं पे कर लेता हूँ। अगला सॉरी यहाँ पे नहीं, इधर कर लेते हैं। देखो अगला हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो p ऑफ -2, तो p ऑफ -2 अगर मैं रखूँगा इसमें तो 2 × -2 का क्यूब प्लस 2 का -2 का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा -5 × -2 प्लस 2। ठीक है, तो -2 का क्यूब -8, तो ये -2 और -8 कितना, सॉरी 2 और -8 कितना हो जाएगा -16। ये कितना हो जाएगा प्लस -2 का क्यू स्क्वायर प्लस आ जाता है 4 हो गया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस, इट मीन्स 10 और प्लस 2। देखो 4 और 10 14 + 2 16 और 16 प्लस माइनस ये है तो इट मीन्स 0। पी ऑफ -2 भी आपका 0 हो चुका है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सो -2 इज़ वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इतना। अब कुछ ही नहीं करना। देखो अब हम क्या कर लेंगे इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश। सबसे पहले नाउ लेट अल्फ़ा = 1/2, बीटा = 1 एंड गामा = -2। सॉरी, ठीक है, अल्फ़ा बीटा और गामा आपने मान लिया। अब हम इसके बीच में रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, सीपी मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमारा क्या होता है, पहला रिलेशन सम ऑफ ज़ीरोज़ आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट करूँ क्योंकि जगह कम है इस बोर्ड में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस तो ऐसे रहा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो इसमें कितना है 1 है, तो 1 आ गया। ठीक है, अपॉन x³ का कोफिशिएंट 1/2 मतलब 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, तीनों। अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, ये आपका 1 और ये -2 = -1/2 है इधर ये वाला। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या मिलने वाला है, देखो ये तो आ जाएगा कितना 1/2 प्लस 1 मिलके आपका आ जाएगा 3/2। और 3/2 से अगर आप -2 करते हो तो क्या देगा आपको 3 - 4/2, तो इट मीन्स -1/2। तो आपका क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड -1/2 और राइट साइड ऑलरेडी -1/2 है। इट मीन्स लेफ्ट और राइट बोथ आर इक्वल, इट मीन्स रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ
जो आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा होता था, अब वो वाला अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास, माइनस में 5, ठीक है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पर अल्फ़ा और इंटू बीटा करो, अल्फ़ा आपका हाफ है और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/2 आ जाएगा, प्लस बीटा आपका 1 है और गामा आपका -2, 1 इंटू -2 मिलके क्या दे देगा आपका -2 दे देगा मल्टीप्लाई होकर। फिर आपका गामा और अल्फ़ा मतलब -2 और -1/2, सॉरी -2 इंटू हाफ मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा 1/2 इंटू -2, इट मीन्स -1 दे देगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा -5/2, ये वाला, ठीक है। अब इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, देखो ये है आपका 1/2 -2 और ये 1 मिलकर -3 इज इक्वल टू राइट साइड में -5/2 आ गया, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस इतना 3, तो ये दे देगा आपको 1 - 6/2 इज इक्वल टू -5/2। फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -5/2 इज इक्वल टू -5/2, बोथ आर इक्वल, इट मीन्स इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। अगला देखो थर्ड पॉइंट क्या होता है आपका, अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों को आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे तो ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट टर्म 2 है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आपका 2 है। तो अल्फ़ा आपके पास है कितना, अल्फ़ा है 1/2, बीटा आपके पास है 1 और गामा कितने हैं आपके पास -2। और ये जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का, वो होता है माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, ये तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू इतनी आ गई इज इक्वल टू ये -2/-2, इट मीन्स -1 दे देगा, क्योंकि ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो -1 आ गया। तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो इट मीन्स 2 से 2 कैंसिल, तो 1 इंटू -1 -1 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। तो इट मीन्स ये इतना आया, ये इतना आया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा रिलेशन, आप लास्ट में लिखोगे हेंस, क्योंकि सब इक्वल आ चुका है, हेंस द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient is verified, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, इट्स नॉट विजिबल, देख लेता हूँ एक बार। आई होप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो इसका लास्ट लाइन क्या है ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को। सही, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसी का पहले का जो सेकंड पार्ट है ना, वो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पता है कर लोगे, सही है। तो आप लोग उसको कर लेना और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड कर देना, ठीक है। तो मैं 2.4 का सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखना पड़ रहा है बार बार कैमरा की सही चल रहा है नहीं चल रहा है, तो इसलिए तो दिक्कत आ रही होगी, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगला कर लेते हैं। देखो आप लोग पहले का सेकंड पार्ट कर लेना। अब मैं डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे जाता हूँ, 2.4 का। क्या है देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
एज 2 -7 -14 एंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इट मीन्स जैसे हम इससे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकाल रहे थे ना, मतलब आपको नंबर ऑफ जीरोस गिवन थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसके थ्रू आपको क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल थी वो निकालनी थी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम यही है, यहाँ पर आपको जीरोस गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल के, आपको फाइंड करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या निकलेगा। ठीक है, तो हमने वहाँ पर क्या किया था, सेम चीज़ें यहीं पे करेंगे हम। सही है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें दिख रहा होगा। सही है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास बुक होगी, क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक है, तो आपको फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एज 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे सपोज लेट p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ x क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx+ d। ठीक है, ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल b अ क्यूबिक polynomial whose zeros are अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा हमने सपोज कर लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे गिवन क्या है, देखो सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन है, सबसे पहले हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू दे रखा है कितना, 2, और दूसरा दे रखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। 2 एट अ टाइम मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये आपको दिया है -7, और उसके बाद दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, इट मीन्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये गिवन है कितना, -14। ये सब आपको गिवन है। तो अब हम देखेंगे वी नो, ठीक है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, या आप डायरेक्ट ये नहीं लिख रहे हो तो आप डायरेक्ट बाय रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट लिख सकते हो, नहीं तो आप वी नो दैट क्या जानते हैं। देखो सबसे पहले हम जानते हैं क्या, सम जानते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, तो क्या होता है, देखो पहला सम ऑफ जीरोस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है, इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फॉर्मूला, माइनस सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, ये हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ये हमारा, हम इसको जानते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, देखो हमारा, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सही है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सही है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो सबसे पहले देखो तो देखो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, b है, और कोफिशिएंट ऑफ x³ a। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है। सही है, और यहाँ पर b अपॉन माइनस में a आ चुका है। ठीक है, सही है। अब देखो यहाँ पर रिलेशन कैसे हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, जो आपका ये a है ना, अगर आप इसको तीनों में मतलब जहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, जहाँ पर हम अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और जहाँ पर अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तीनों निकालेंगे ना, वहाँ पर जो a होता है, अगर तीनों में सेम वैल्यू आ रही है तब तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो हमें उसी को ही सेम बनाना है। उसको जैसे ही हम सेम बना लेंगे, B, C और D अपने आप आपके आंसर आ जाए, मतलब अपने आप उनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारा मोटिव क्या है, इनकी हेल्प से A, B, C और D निकालना। उसका निकलने का तरीका क्या है, अगर A आपका तीनों में कॉमन आ जाता है, इट मीन्स सेम वैल्यू आ जाती है A की, जैसे यहाँ पर 2 है, ओनली 2/1,
तो 1 यहाँ पर ए का वैल्यू आ चुका है। बी का अभी कितना है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ए का पता चल चुका है। ठीक है, हमें क्या करना है, तीनों में से ए अगर सेम आ गया तो हमारा बी सी और डी क्या हो जाएगा, सेम हो जाने वाला है तीनों जगह पर। ठीक है, हमने क्या करना है, ए को इक्वल लाना है तीनों उसमें। ठीक है, अगर इक्वल आ जाए तो बी सी और डी आपके ऑलरेडी सही आ जाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज आ गया। अब क्या करना है, हमने अगला वैल्यू निकालना है। इट मीन्स जो आपका क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है, प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। देखो हमारे क्या था, प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स, इतना नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लेना क्योंकि इसमें जगह कम है, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, देखो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा एंड अल्फ़ा, ये आपके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है, अपॉन मैंने एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब, तो क्यूब आपका ए है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 7 है, -7 में, तो इसकी जगह -7 पुट कर देंगे, तो सी अपॉन ए। तो यहाँ पर भी देखो, अगर मैं 1 लिख दूँ इसके नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ए का वैल्यू अभी तक तो सेम आ रहा है दोनों में, 1 1। ठीक है, सही है। तो अगला देखो सॉल्व करता हूँ मैं आगे। तीसरा क्या था, पहला सेकंड थर्ड आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास इसमें कितना है, डी है, विदाउट वो वाला वेरिएबल वाला, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू -14 गिवन था, और डी अपॉन ए आपका ऐसी है। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। इट मीन्स ए की वैल्यू तीनों में देखो 1 1 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ए का वैल्यू अगर मिल गया तो इट मीन्स सारी जो अदर वैल्यूज है, डी का -14, सी का -7 है, और बी का -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो इधर वाला ऑलरेडी माइनस हो जाएगा क्योंकि वो प्लस में है। ठीक है, तो तीनों के तीनों आपको क्या मिल चुकी हैं, वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। तो अब हमने कुछ नहीं करना है, बस आपका सॉल्यूशन क्या हो गया, अब रेडी हो गया है, इट मीन्स सॉल्व हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तीनों में 1 1 है, तो इट मीन्स ए इक्वल टू तो 1 आ गया, और बी इक्वल टू आपका क्या है, तो बी माइनस में है और ये पॉजिटिव में है, तो आपका -2 हो जाएगा बी। सी आपका -7, एंड डी आपका जो है वो आ चुका है कितना, -14। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना है, इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देना है किसमें, इस वाली इक्वेशन में। इट मीन्स जो पॉलिनोमियल है आपका पी ऑफ एक्स उसमें रख देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये भी लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, देखो हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए का वैल्यू आपके पास 1 है, तो इट मीन्स 1 को तो लिखते नहीं है, इट मीन्स एक्स क्यूब आ जाएगा। बी का वैल्यू उसके बाद आपके पास -2 है, -2 एक्स स्क्वायर। सी का वैल्यू है -7, तो एक्स आ गया, और डी का वैल्यू है -14। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -7x प्लस नहीं माइनस, अच्छा सॉरी, यहाँ पर देखो ये माइनस था ना, ऑलरेडी डी आपका माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या बन जाए, आपका प्लस बन जाने वाला है, तो इट मीन्स ये 14 प्लस में होगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।